ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आज गुफ्तगू होगी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर जनाब जस्टिस राजा सईद अकरम खान की तरफ से रियासत को एक अहम तरीन जो अहम नोयत के केस के बायस रियासत को सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? क्रैश प्लांट्स केस आजकल जेर बहस है, जिसकी गूंज आज आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में भी सुनाई दी। यह बहुत बड़ा एक मामला चल रहा है गुज़िश्ता कई माह से। आज उस अहम तरीन नोयत के केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर की मीरपुर रजिस्ट्री में। उस केस की समाअत के दौरान आज जो सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मिनरल के वजात रशीद बेग, उन्होंने आज रिपोर्ट जमा करवानी थी। तफसीली रिपोर्ट उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को जमा करवाई। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया, बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया रियासती वसाइल को। आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त रियासत के अंदर 264 के करीब क्रैश प्लांट्स हैं जो वो कायम हैं, और वो जो मामूली लीजें देते हैं, यानी चंद हज़ार रुपये सालाना देने वाला फी क्रैश प्लांट करोड़ों रुपए कमाता है। लेकिन रियासत के खजाने में वो रियासत के पहाड़ों को जो है वो काट काट कर फरोख्त कर रहा है। इसी तरह रियासत के जो नदी नाले हैं उनसे पत्थरों को उठा के फरोख्त कर रहा है। खुद तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन रियासत के खजाने में चंद हज़ार रुपए जमा करवा रहा है। इस वक्त जो 264 से जायद क्रैश प्लांट्स आज़ाद जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके बारे में ये इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ है कि उनका जो टैक्स है वो इस वक्त तक जो रियासत के अदारों को मिलना था, यानी मिनरल डिपार्टमेंट के जरिए रियासत को मिलना था, जो सालाना बनता है वो 6.25 अरब रुपए बनता है। एक तखमीना लगाया गया, चूंकि रियासत के किसी अदारे के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जो ये क्रैश प्लांट्स रियासत के अंदर काम कर रहे हैं सरकारी जमीनों के ऊपर, उनको लीज पे हासिल करके, वो पहाड़ों को लीज पे हासिल करके उनको जो काट के फरोख्त कर रहे हैं, उन पहाड़ों को या जो पत्थर दे रहे हैं, स्टोन उनको बजरी की सूरत में फरोख्त कर रहे हैं। ये कितना फरोख्त कर रहे हैं, रियासत को क्या दे रहे हैं? कभी किसी के पास ना तो इसका कोई डाटा था, ना ही इनको एनओसी जारी करने का कोई मैकेनिज्म था। हर किसी क्रैश प्लांट पे कोई ना कोई एतराज सामने आया। ये जो प्लांट क्रैश प्लांट्स थे, इनका जो टैक्स था वो 6.25 अरब रुपए बनता है, एक तखमीने के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक। अब क्या हुआ है, इनका जो टैक्स जमा हुआ है इस वक्त तक, जो रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, वो 11 लाख रुपए हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में। आप ये अंदाजा करें कि 6.25 अरब रुपया जिसका टैक्स बनता है, यानी जो फीसद की मद में होना था, तो उसके मालिकान ने, उन क्रैश प्लांट्स के मालिकान ने खुद सालाना खरबों रुपए कमा लिए, लेकिन रियासत को कुछ ना दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इस अहम तरीन नोयत का जो केस था, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, इसकी वजह से रियासत को सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। रियासत के खजाने को ताकतवर होने में मदद मिलेगी। वो पैसा जो है वो रियासत के अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च होगा। ये बहुत बड़ा इकदाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान साहब का। उनको अवामी और समाजी जो हल्के हैं, आम अवाम हैं, वो उनके इस स्टेप पे उनको खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। यही नहीं, माजी में भी आप देख सकते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो अवाम को मिलावटी दूध की फरोख्त थी, उस पर एक बड़ी हद तक काबू पाया गया है। तजावुज़ात का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ही सामने आई है। यानी हमारे अदारे उस तरह से अपनी कारकर्दगी नहीं जाहिर कर पा रहे हैं जिस तरह से ये काम तो अदारों के करने वाले थे, अब ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत की बेहतरी के लिए कर रही है। तो ये अहम नोयत के इस केस की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब राजा सईद अकरम खान साहब ने समाअत करते हुए ये कहा कि दो क्रैश प्लांट्स इस वक्त बाग और कोटली में भी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, उनको भी फौरी तौर पर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो हैं वो बंद करके आइंदा समाअत है जो उस पर अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। इसके अलावा दिसंबर तक उन्होंने ये भी कहा कि ये अहम नोयत का मामला है, इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और दीगर जो मुतल्लिकीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आएँ और बैठ के इस मामले को देखें कि रियासत की इसको कैसे एक जो है वो कानूनी शक्ल दी जा सकती है, कैसे इन चीज़ों को
बेहतर किया जा सकता है। अपनी नौयत का ये अहम तरीन केस था जिससे रियासत को सालाना अरबों रुपए का ना सिर्फ फायदा हासिल होगा बल्कि रियासत में जो माहौलियाती बिगाड़ पैदा होना शुरू हो चुका है उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। कोई SOPs जारी होंगे कि इस तरह से जो लीज डीड्स होती हैं इनकी, आपको बताता चलूं कि 5 साल की ये लीज होती है जो मिनरल डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर जारी करता है, जो एक्सटेंडेबल होती है, फिर 10 साल की होती है और उसको 30 ईयर तक लेके जाया जा सकता है। लेकिन गुज़श्ता 15 सालों में रियासत से खरबों रुपए कमाए हैं इन क्रश मालिकान ने, लेकिन कोई इसका ना तो कहीं को उस तरह से रिकॉर्ड है किसी डिपार्टमेंट के पास, ना इनके पास उस तरह से NOC थे, ना ही को रजिस्ट्रेशन का खास प्रोसेस इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो आज इस अहम तरीन नौयत के केस की समाअत हुई और आज मैं आपको ये भी आगे चल के बताऊंगा कि अहम तरीन जो केस था इसकी गूंज आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में कैसे सुनाई दी, वहाँ पार्लियामान के अंदर जो मेंबरान हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते थे इस हवाले से। आपको ये भी बताता चलूँ कि आज चूँकि इस अहम केस में जो सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अलावा जो वजाहत रशीद बेग हैं उन्होंने बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट के अलावा आज जो एडवोकेट जनरल हैं मकबूल वार वो भी पेश हुए, उन्हें आज हुक्म दिया जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस उन्होंने कि आइंदा जो दिसंबर की समाअत होगी इस हवाले से जो पॉलिसीज़ बनानी हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी उसमें लाया जाए, उन्हें बताया जाए कि रियासती वसाइल को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है। दूसरी जानब आपको भी बताता चलूँ कि मुजफ्फराबाद में शवाई नाला में भी अरबों रुपए की बजरी जो है वो भी फ़रोख्त कर दी गई है। वहाँ पर एक सरकारी ओहदेदार हैं शरीफ अवान, उनके अलावा अजहर इकबाल, मनीर अवान और दीगर लोग हैं जो उन्होंने पहले उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वो खालसा सरकार का जो रकबा था पहले उसको अलाट करवाया और बाद अज़ां उसको जो है लाखों रुपए मरले के हिसाब से फ़रोख्त कर दिया। साथ ही साथ उनके ज़िम्मा जो उन्होंने, आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने उनके ज़िम्मा जो 17 करोड़ रुपए की जो रियलिटी उन्होंने डिपार्टमेंट को जमा करवानी है वो भी जमा नहीं करवा रहे। इसके अलावा महकमा माहौलियात का जो NOC था उसकी भी वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जो ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में अहकामात दिए कि तमाम गैर कानूनी क्रैश प्लांट्स को बंद कर दिया जाए, इसके बावजूद वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो रात के अंधेरे में जो हैं वो वहाँ से सप्लाई करते हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अब रियासती अदारों को इस पर देखना चाहिए, चूँकि महकमा माहौलियात ने जो उसको सील किया था अब वो कैसे काम हो रहा है, ये महकमा माहौलियात के जो जिम्मेदारान हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि स्टोन क्रैश प्लांट्स को खोलने की बातचीत भी चल रही है। ये कैसे खुलेंगे, इस पे SOPs तय किए जा रहे हैं कि किसको किस तरह से लीज देनी है। अब आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपनी नौयत के अहम तरीन केस जिसके बायस रियासत को सालाना अरबों रुपए का फायदा हासिल होगा, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का तारीखी फैसला कंसीडर किया जा रहा है। जैसे माजी में भी उन्होंने अहम तरीन फैसले किए, ये भी अहम फैसला करार दिया जा रहा है कि रियासत की बेहतरी के लिए उन्होंने कितनी बड़े और अहम मामले की बुनियाद रख दी है जिससे रियासत को सालाना ना सिर्फ अरबों रुपए का फायदा होगा, माहौलियाती मसाइल से भी रियासत को जो है उनका कम सामना करना पड़ेगा। और आपको बताता चलूँ कि जो अवामी मफादात के काम हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हर फोरम पे सराहा जा रहा है। कानून साज असेंबली में भी आज इस अहम नौयत के मामले पर बहस होती है। इजलास का आगाज़ हुआ। इजलास के आगाज़ में चूँकि जो कल तक मुलतवी हुआ इजलास के आगाज़ में सपूत मीरपुर गुज़श्ता दिनों जो मारूफ मालिज थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शहजाद अहमद शेख, उनकी मगफरत की दुआ की गई। उसके बाद इजलास शुरू होता है और क्रैश प्लांट्स की गूंज आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी सुनाई देती है। उसमें आज ज़ेर बहस रहा ये मामला। वज़ीर तालीम स्कूल दीवान अली चुगताई ने कहा कि क्रैश प्लांट्स और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हुकूमत ने असेंबली में ऑर्डिनेंस पेश किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म फारूक हैदर खान ने क्रैश प्लांट्स के हवाले से बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि क्रैश प्लांट्स लैंड स्लाइडिंग और माहौलियाती आलूदगी से के बायस बंद किए गए थे। इंतज़ामिया को इस हवाले से मुतबादल जगह का जो तयन करना था। साबिक़ सदर वज़ीर आज़म सरदार यकूब अहमद खान ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में क्रैश प्लांट्स बंद होने से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। माहौल के मसाइल के हवाले से दोबारा सर्वे किया जाए ताकि मुतबादिल हल निकाला जाए। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली मेंबर असम्बली निसारा अब्बासी ने कहा
कि कामसर क्रश प्लांट से गुज़िश्ता 16 साल से मुकामी आबादी मुतासर हो रही है। मुकामी आबादी के 26 किलोमीटर एरिया में क्रश प्लांट नहीं लगाया जा सकता है। वज़ीर हुकूमत चौधरी मकबूल गुजर ने कहा कि क्रश प्लांट के हवाला से जो जायज़ मुतालबात सामने आए हैं, क्रश प्लांट के हवाला से कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें ओपोजिशन को भी शामिल किया जाएगा। ये आज के जो अहम मामलात थे, ये रियासत के अंदर चूँकि बड़े जो अहम वसाइल थे, आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि रियासत के कीमती वसाइल को जो दिन ब दिन कम होते जा रहे थे, रियासत के कीमती जो वसाइल थे उनको चंद हज़ार रुपये रियासती ख़जाने में जमा करवा के क्रश प्लांट्स के बेशतर मालिकान उनको जो है खुद तो उनकी जेबों में सालाना अरबों रुपए जा रहे थे। अब जो इंकशाफ हुआ है कि 6.25 अरब रुपया उनके ज़िम्मे हैं, वो खुद तो अरबों रुपए कमा रहे थे लेकिन रियासती ख़जाने में हज़ारों रुपए भी नहीं दे पा रहे। रियासत की तरक्की में ये जो अहम नोयत का केस है, ये बड़ा बुनियादी रोल प्ले करेगा। रियासत के रेवेन्यू में सालाना अरबों रुपए का इजाफा हो रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि रियासत के अवाम इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सारी सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि ये वो काम जो हुकूमती अदारों के करने के थे वो आला अदलिया ने कर दिए। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।